हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए हैंड ग्लव्स का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ और बनाना भी बहुत आसान है। और फ्रेंड्स, सबसे मज़े की बात यह है कि सिर्फ आपने 1 ही रो रिपीट करना है और आपका बहुत प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कुरेशिया वाला ही थ्रेड लिया है और मेरा कुरेशिया नंबर 2.0 mm है। और बनाएंगे देखिए कैसे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने अपने रिस्ट का नाप लेना है कि ये है कितना, और आपने एक पट्टी बनानी है बॉर्डर की। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। आपने क्या करना है, पहले आपने इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए 16 चैन बुननी है। एक यहाँ से बुनेंगे, एक इसे टाइट कर दीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 के बाद देखिए 12 13 14 15 16। देखिए आपने 16 बुन लिया है। देखिए इतना बड़ा बॉर्डर बनेगा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से सिंगल क्रोशे से हर चैन के अंदर आपने बुनते चले जाना है। इस तरह से हर चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है। जो हम बॉर्डर बनाएंगे फ्रेंड्स, उसमें भी हमने 1 ही रो रिपीट करते जाना है और एक बड़ी सी पट्टी बना लेनी है, कम से कम 19 सेंटीमीटर की। तो देखिए इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। और फ्रेंड्स सिर्फ 1 ही रो रिपीट करनी है और डिज़ाइन देखने में तो इतना हार्ड है कि आपको लगेगा ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगी तो आप इजीली बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने एक चैन बुननी है और पलटना है। और अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, देखिए इस तरह से पूरी चैन में नहीं, आपने क्या करना है, देखिए एक इधर की चैन और एक इधर की चैन, यानी दोनों तरफ है। तो आपने सिर्फ एक साइड यानी पीछे वाली साइड से आपने फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है, यानी सिंगल स्टिच से बुनेंगे। एक साइड बुनेंगे बस आप। इस तरह से हर चैन के अंदर आपने इस तरह से बुनते चले जाना है। कम से कम 2 रो देख लीजिए। इसके बाद रिपीटिंग है। ये देखिए हर चैन के अंदर मैं सिर्फ सिंगल क्रोशे से ही बुन रही हूँ। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी जूते की वीडियो देखनी है तो आप मेरे सेकंड चैनल निट विद शबाना पे जाएं और वहाँ बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन में बना के डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर आप बनाने के बाद अपनी पिक्स भेजना चाहें तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकती हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। देखिए इस तरह से 2 रो हो गई। फिर आपने एक चैन बुननी है, इसे पलटना है। पलटने के बाद आपने फिर से हर चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनना है और एक साइड में बुनिएगा फ्रेंड्स। जब आप एक साइड में बुनेंगे तो थोड़ा अलग डिज़ाइन आएगा। इस तरह से देखिए। तो ये मेरी देखिए 3rd रो है। इस तरह से आपने बुनना है। ये देखिए इस तरह से बुनेंगे। इस तरह से ये देखिए, ये हमारा सीधा है। 1 और 2 लाइन आ गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखिए इस तरह से इतनी बड़ी पट्टी बनानी है। ये देखिए आप यहाँ से गिनेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखिए मैंने 19 लाइनें तैयार कर ली हैं। और अगर आप फ्रेंड्स देखिए इंची टेप से भी नापेंगे ना, तो देखिए यहाँ से नापेंगे इस तरह से रख के, तो ये भी मेरा 19 सेंटीमीटर आ रहा है। और ये देखिए मेरे हाथ के इस तरह से जब आप बनाएं तो देखिए इस तरह से आप नाप ले लें। यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से रखना है। ये सीधा, देखिए ये हमारा सीधा है, आपने इस तरह से रखना है। यहाँ से दोनों सीधे रखने हैं। और अब आपने देखिए यहाँ से एक साइड से ही आपने इसको जॉइंट करना है, यानी आगे से आपने इसको जॉइंट करना है। तो देखिए इस तरह से जॉइंट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस चैन के
आगे से आपने यहाँ से अपने बुनना, ये आगे आ गया, और देखिए इसके यहाँ से पीछे ये वाले, इन दोनों में से एक फंदा निकालिए, यानी एक चैन निकालिए और इन दोनों को सिंगल स्टिच से बुन दीजिए। फिर देखिए यहाँ से निकालिए और देखिए कि एक साइड और आपने पीछे वाली साइड से बुनना है इस तरह से। ये देखिए, फिर आपने ये लेना है और यहाँ इस तरह से बुनना है। ये देखिए, ये लेना है और यहाँ इस तरह से सिलना है। ये लेना है और यहाँ से इस तरह से सिलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये आ जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ से इसको जॉइंट करा है। और बिल्कुल फ्रेंड्स, इसके अंदर कहीं भी हमने नीडल का यूज़ नहीं करना है। जो करेंगे हम सब कुछ क्रोशिया से ही करेंगे। देखिए ये आया और ये पीछे की चैन से मिक्स कर, फिर इन दोनों में से निकालेंगे चैन और इसे बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से लेंगे और फिर आपने यहाँ से लेना है और इस तरह से आपने इसको कर लेना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से फ्रेंड्स। ये 2-4 जो चैनें रह गई हैं, मैं इसे कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने यहाँ से सिलाई की है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि ये हमने इसको जॉइंट किया है। ये देखिए, एक साइड डिज़ाइन लग रहा है और लास्ट में एक स्टिच रह गया है, यानी एक चैन रह गया है। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ फाइनल, आप बिल्कुल लास्ट वाला किस तरह से फिनिश करेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब ये कंप्लीट हो गया ना फ्रेंड्स। तो अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 2 3 चैन बुनी है और देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे इस तरह से डबल क्रोशे से। ये 2 हो गए चैन लेके, 1 और 2 चैन का गैप छोड़िए और दोबारा से इसके अंदर इस तरह से बुनिए। 1 डबल क्रोशे से बुनेंगे और 2। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 और अब आपने 4 के बाद 5वीं चैन के अंदर डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2, 1 और 2 चैन का गैप डालिए, फिर 2 बार डबल क्रोशे से उसी चैन के अंदर बुनिए 1 और 2 इस तरह से। फिर आपने देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं चैन के अंदर आपने फिर से इस तरह से बुनना है 1 2, फिर आपने 2 चैन डालनी है और डबल क्रोशे से फिर से बुनना है 1 और 2। तो देखिए 1 2 3 हो गए। आपने इस तरह से फ्रेंड्स 10 बनाने हैं इसके पूरे गोल करके। तो देखिए 1 2 3 4 और यहाँ 5, ये 1 2 और 1 और 2 चैन का गैप, फिर इसी के अंदर बुनेंगे इस तरह से 1 और ये 2। फिर आपने देखिए 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ डाल दीजिए, यहाँ इस तरह से। यहाँ 1 2 2 चैन का गैप, फिर से उसी के अंदर डबल क्रोशे से बुनेंगे 1 2। फिर आपने देखिए 1 2 3 4 और यहाँ 5, 1 2 2 चैन का गैप, फिर उसी में बुनेंगे 2 बार डबल क्रोशे से 1 और ये 2। अब आपने क्या करना है, फिर से 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ 1 2 1 और 2 और यहाँ डबल क्रोशे से 1 और 2। फिर आप देखिए 1 2 3 4 और ये 5, 1 2,
फिर एक और दो, और यहाँ एक और ये दो। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और देखिए दो यहाँ आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएंगे। ये हमारे 9 हो गए। 1 2, एक और दो चैन का गैप, फिर देखिए 1 और ये 2, ये 9 हो गए। अब एक और डाल दीजिए बीच में। 1 2 3 4 5 यहाँ डाल दीजिए। 1 2, फिर एक और दो यहाँ, 1 और ये 2। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट रो है। ये देखिए इस तरह से बना। ये देखिए ये इस तरह से आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब आपने इसको यहाँ से जॉइंट करना है। देखिए जॉइंट कैसे करेंगे। यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से इसको पहले जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। ये जॉइंट हो गया ना फ्रेंड्स। देखिए बस अब जो मैं रो बनाऊंगी आपने सिर्फ उसे ही रिपीट करना है। तो किस तरह रिपीट करेंगे। देखिए एक चैन बनाया, एक और 2 बल डाले। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बीच में ना, देखिए यहाँ से इस तरह से, ये देखिए जहाँ आपने बुना था ना, ये जो बीच में है यहाँ, ये देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए आपने निकालना है। ये 1 2 और ये 3। देखिए TR यानी आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने ये जो आपने बीच में बनाया था इसके अंदर आपने 1 और 2, फिर आपने 1 और 2 डबल क्रोशे से 2 बार, 1 और 2 चैन का गैप डालिए। दोबारा से आपने डबल क्रोशे से बुनना है 1 और 2। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इधर से बनाएंगे तो नीचे से डालेंगे, और जब हम इधर के साइड के बनाएंगे तो ये बीच में से, यहाँ से पहले आप 2 बार बल डालिए। और देखिए इस तरह से, ये देखिए ये जो बीच में ना, यहाँ से क्रोशा निकालना है और इस तरह से बुनना है। 1 2 और 3। फिर आपने डबल लेना है। और ये देखिए ये जो हमने बुना था, ये देखिए बीच में ये जो छेद है, यहाँ से देखिए जाली में से इस तरह से क्रोशा लेंगे साइड में। ये देखिए इस तरह से। फिर आपने 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ इस जाली में 2 बार, पहले 1 और 2, फिर देखिए 1 और 2 चैन का गैप, फिर ये देखिए 1 और 2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1 और 2। अब आपने बीच में से, देखिए ये बीच में से और इसके बीच में से, ये देखिए ये इस तरह से आपने निकालना है। 1 2 3, फिर आपने 1 और 2। अब आपने देखिए ये जो है ना, यहाँ से इस तरह से 1 2 3, और फिर आपने यहाँ 1 2, फिर 1 2, 1 और 2 चैन का गैप, फिर आपने बीच में से नीचे इस तरह से 1 2 3। फिर आपने ये देखिए यहाँ पूरी लाइन अच्छे से समझ लीजिए। हमने सिर्फ इसी लाइन को रिपीट करना है इस तरह से। डबल क्रोशे से 2 बार, 2 चैन का गैप, फिर डबल क्रोशे से 2 बार, फिर देखिए 1 और 2। अब बीच में से नीचे से निकालेंगे इस तरह 1 2 3। फिर देखिए इस तरह 1 2 3, और यहाँ 1 2, 1 और 2,
अब देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ से बीच में से यहाँ एक, अगर आप एक भूल भी जाते हैं तो ऐसे ले लीजिए, 2 3, फिर आपने 2 बल डालने हैं और यहाँ से इस तरह से ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को पूरा कंप्लीट कर लिया। एक रह गया, इसे भी अच्छे से देख लीजिए। देखिए जब आप ये बना लेंगे ना तो 2 बल डालिए और देखिए यहाँ नीचे से जहाँ हमने बुना था उस चाली में से इस तरह से लीजिए और अब आपने 1 2 3, फिर आपने ये देखिए इसके अंदर डबल क्रोशिया से बुनना है। ये देखिए 1 2, 1 डबल यानी 2 बार, फिर 1 और 2 चैन का गैप डालिए, फिर दोबारा से उसी के अंदर डबल क्रोशिया से बुनिए इस तरह। और अब आपने 1 और 2 बल डाल के बीच में से नीचे से क्रोशिया लाना है, तो हमारा दोनों तरफ बनेगा 1 2 3। और जब ये आप बना लेंगे ना फ्रेंड्स तो देखिए जो आपका फर्स्ट है ना यहाँ आपने इसको जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। मैंने आपको पूरी रो दिखाई है और अब हमने इसी रो को रिपीट करना है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए एक चैन बुन लीजिए, फिर 1 2, इसके बाद ये देखिए ये डालिए यहाँ इस तरह से पकड़िए और TR में बुनिए 1 2 3, फिर आपने ऊपर यहाँ डबल क्रोशिया से 2 बार बुनिए, फिर आपने 1 और 2 चैन का गैप डालिए, फिर आपने डबल क्रोशिया से 2 बार बुनना है। जब 2 बार बुन लेंगे तो 2 बल डालिए और बीच में से ये देखिए इसके बीच में से और ये नीचे से इस तरह निकालिए, फिर 1 2 और 3, फिर ट्रिपल क्रोशिया से बुन दीजिए। फिर आपने यहाँ से ये देखिए, फिर आपने यहाँ, कितना आसान है ना फ्रेंड्स। और जब आप इसे बनाएंगे इसका लुक देखेंगे ना फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत आएगा। और इतना इजी है ये, बताइए बिल्कुल इजी है ना। देखिए मैं आपको इतने इजी तरीके से समझाती हूँ तो आप हर चीज़ बना सकते हैं। देखिए और मेरी वीडियो सिर्फ बिगिनर्स भी देख के बना सकते हैं। सबसे मज़े की बात है जो बिगिनर्स हैं वो भी बना सकते हैं। देखिए ये आ गया है ना इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स बस इसी रो को रिपीट करना है। तो ये 1 और 2 बन गई हैं। इस तरह से आपने 5 रो बनानी है। तो मैं ये 5 रो बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 5 रो भी कंप्लीट कर ली है और देखिए इस तरह से इसका लुक आया है बनने के बाद। देखिए कितना प्यारा कितना गजब का लग रहा है डिज़ाइन। अब आपने क्या करना है, लास्ट पे आना है और लास्ट पर आने के बाद आपने फ्रेंड्स इसको देखिए यहाँ से जॉइंट करना है। जॉइंट कर लिया, 5 रो कंप्लीट हो गई है। अगर आपका हैंड जो है वो थोड़ा लंबा है तो आप इसके अंदर 6 लाइनें भी डाल सकती हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक चैन बुनने के बाद आपने 1 और 2 बल लेंगे और ये देखिए बीच में से आपने यहाँ से इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया से बुनना है। 1 2 3 और यहाँ डबल क्रोशिया से 1 2 चैन का गैप डालिए, फिर से उसी के अंदर डबल क्रोशिया से बुनिए 2 बार। फिर देखिए अब हम TR बुनेंगे यानी कि बीच में से यहाँ से लेंगे नीचे से निकालेंगे। अब आपने ट्रिपल क्रोशिया से बुनना है 1 2 3। देखिए डिज़ाइन देखते जाइए क्योंकि इसके बाद हमने सिर्फ ये रिपीटिंग का काम है बस। यहाँ इस तरह से ये देखिए 1 और 3 ये इस तरह से हो गए, 1 2 3। फिर आपने यहाँ से डबल क्रोशिया से 1
2, फिर देखिए 1 और 2, इसके बाद यहाँ 1 और 2। अच्छे से ये वाली रो देख लीजिए, इसके बाद मैं रिपीटिंग करूँगी। आपने यहाँ से ये देखिए ये 1 और 2, फिर आपने यहाँ से 1 2 3 ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे। फिर आपने देखिए एक बार हम इस तरह से बुनते हैं, 1 2 3, फिर आपने डबल क्रोशे से यहाँ 1 2, 1 और 2, फिर देखिए इसके अंदर दोबारा से 2 बार ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे फ्रेंड्स, इस तरह। फिर देखिए ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे इस तरह, ये देखिए। फ्रेंड इस तरह से मैंने 6 रो स्टार्ट करी। तो देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद देखिए यहाँ से 3 4 बना लिए हैं हमने। अब देखिए फ्रेंड्स ये पूरे टोटल 10 है ना, ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो आपने देखिए इन 2 को आपने जो हमारा थंब है उसके लिए जगह छोड़नी है, बाकी आपने ये पूरा इसी तरह से बुनना है। तो देखिए जब आप इस तरह से 4 बुन लेंगे ना, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो अब आपने क्या करना है, देखिए जब आप यहाँ से बुन लेंगी तो आपने 1 और 2 इस तरह से घुमाइए, इन दोनों को छोड़ दीजिए। और अब आपने यहाँ से देखिए इस तरह से 1 2 3, तो देखिए ये जो हमारा स्पेस है ये थंब के लिए स्पेस हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ डबल क्रोशे से 1 2, डबल क्रोशे से 2 बार, फिर ये बीच में 2 चैन का गैप, फिर डबल क्रोशे से 2 बार। फिर देखिए अब देखिए इसके बीच से यहाँ इस तरह से 1 2 3, इसके बाद देखिए अब आपने यहाँ 1 2, अगर भूल जाओ तो इस तरह से निकाल लो 3, और देखिए यहाँ बस इसी तरह से फ्रेंड्स हमने इस रो को कंप्लीट करना है। तो आपने इस तरह से इसके अंदर टोटल 10 रो बनानी है। अगर मेरे जैसा साइज़ है मीडियम साइज़ तो आप 10 बना लीजिए, और अगर थोड़ा बड़ा हाथ या थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो 10 से 12 रो भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप कितना बड़ा भी बनाना चाहें। अगर 12 बनाने हैं तो 6 नीचे रखिए, 6 फंदों के बाद आपने थंब के लिए जगह छोड़नी है। इस तरह से मैं 10 रो का बना रही हूँ, तो मैंने 5 के बाद थंब के लिए जगह स्टार्ट छोड़ी है इस तरह से 1 2 2, फिर इसके बाद ये देखिए 1 2 3, फिर यहाँ इस तरह से 1 2, 1 और 2 इस तरह से 1 2, फिर आपने यहाँ से इस तरह 1 2 3, 3 के बाद अब आपने देखिए यहाँ से फर्स्ट वाले से आपने इस तरह से इसको जॉइंट कर देना, एक चेन बुननी है बस फ्रेंड्स। इसी तरह से आपने इसके अंदर 10 रो बनानी। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 बन गई हैं। 4 रो रिपीट कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से मैंने 10 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं और लास्ट पर आ गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इसको जॉइंट करना है। ये हमने जॉइंट कर दिया है। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा ग्लव्स तो तैयार हो गया है। अब हमने इसकी आउटिंग करनी है। तो देखिए आउटिंग कैसे करेंगे, अब आपने इसको पलट लेना है। देखिए ये पीछे का हिस्सा है ना, बस अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंगल क्रोशे से किस तरह से बुनना है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए पीछे से बीच में से इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे से पूरा बुनना है। देखिए इस तरह से पीछे से बुनेंगे, इस तरह इसकी आउटिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने
पीछे पीछे से बुनना है। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। अब आपने देखिए यहाँ से बीच में से बुनना है फ्रेंड्स। ये देखिए इसके बीच में से बुनेंगे इस तरह। ये देखिए, यहाँ इस तरह। फ्रेंड्स, आप मेरे ही चैनल पर हैं। आपने मेरा फर्स्ट चैनल जो है मिस क्रोचेट, आपने उस पर जाके क्लिक करना है और वहाँ से बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन आप देख सकती हैं। वहाँ पर हेयर बैंड है, पर्स है, जूते के डिज़ाइन भी हैं, रबड़ बैंड हैं और डिज़ाइन हैं, फ्लावर हैं। जो चाहे आप वहाँ से देख के इजीली अपने लिए बना सकती हैं। बनाने के बाद गिफ्ट कर सकती हैं इस तरह से। ये देखिए, बस थोड़ा सा रह गया, इसे भी कंप्लीट ही कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। बस हमने 1 ही रो रिपीट करी है और 1 रो रिपीट करने के बाद इसका इतना प्यारा सा लुक आया है। ये देखिए, देखने में तो ज़रूर ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप बनाएंगी, बस आप मुझे फॉलो करेंगी और आप इसे ईज़िली बना लेंगी। ये देखिए इस तरह से। बस देखिए, आपको बताते बताते ये कंप्लीट होने वाला है और आपने मेरी वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ये देखिए, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आंसर करूँगी। और किसी की कोई फरमाइश है तो मैं उसे भी पूरा करने की कोशिश करूँगी। अब आपने क्या करना है, बस अब आपने यहाँ से जॉइंट कर देना है। थोड़ा बड़ा धागा रखेंगे और देखिए इसे फिनिशिंग से इस तरह से इन धागों को अंदर कर देंगे। फिर आपने यहाँ से अंदर करना है, बाकी का कट कर देंगे इस तरह। और देखिए यहाँ से 5 रो गिनेंगे तो ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5। और अब हम ये अपना मार्कर निकाल लेंगे और अब देखिए मैं आपको इसको पहन कर दिखाती हूँ कि इसका कितना प्यारा सा लुक आया। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, फिंगरलेस ग्लव्स हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, और कितना प्यारा और कितना फिनिशिंग से बना है फ्रेंड्स। देखिए एक एक डिज़ाइन की पत्तियां इसकी खूबसूरत लग रही हैं। देखिए, और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।